राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाएं आज के समय में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं रह गई। देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सबसे पहले उपलब्धि हासिल कर इतिहास रचने का काम भी किया है। देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी, तो किसी ने सबसे पहले महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारतीय शिक्षिका और लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायु सेना की 4 इकाइयों की राष्ट्रपति मानक एवं रंग पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय जनता दल ने विधान परिषद चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। महागठबंधन की 5 सीटों पर जीत निश्चित दिख रही है, जबकि राजद ने 4 और सीपीआई ने पहले ही एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। चीन को रोकने के लिए भारत नई रणनीति अपना रहा है। चीन के साथ बार बार टकराव के माहौल में भारत ने सीमा को मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और भारत के चुनाव आयोग ने पूरे भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पंजाब समकक्ष भगवंत मान के साथ पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना पर चर्चा की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को बेहतर बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। इसके तहत नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर के लिए चुने गए भारत मंडपम स्थल का उल्लेख किया और कहा कि राष्ट्रीय निर्माता आज उसी स्थान पर एकत्र हुए हैं जहाँ विश्व नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन में भविष्य को दिशा दी थी। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि समय के बदलाव और एक नए युग के आगमन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना देश की जिम्मेदारी है और कहा कि देश आज पहले राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कारों के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं। भारत मंडपम और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही, और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहाँ इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को
सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देखकर। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है ही नहीं तो क्या करोगे। पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे, लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। आपने आइडियाज गढ़े, इनोवेशन किए और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया, बल्कि लोगों को दुनिया भी दिखाई। आपने जो हिम्मत दिखाई, उसी के कारण आज आप सब यहाँ पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। पूर्व नगर निगम पार्षद व उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की पूर्व अध्यक्षा वीना विरमानी के निवास स्थान पर अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी सामूहिक शिव पूजन रमेश नगर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनके साथ उनके पति व आयोजन समिति के अध्यक्ष, आस्था वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान गुलशन विरमानी, उनके पुत्र मोहित विरमानी ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। सभी अतिथियों ने इस अवसर पर भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भोले शंकर का जहां कीर्तन हुआ, वहीं भोले का प्रसाद भी वितरित किया गया, जिसे सभी भक्तों ने राष्ट्र व समाज के कल्याण की कामना के साथ स्वीकार किया। ऑल इंडिया S&M न्यूज़पेपर्स फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल टीवी चैनल SD संगम के दिल्ली स्टेट न्यूज हेड ललित सुमन भी अपने पुत्र आयुष्मान झा के साथ भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, जहां पूर्व निगम पार्षद वीना विरमानी, गुलशन विरमानी और मोहित विरमानी ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के साथ ही शांति स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्विसेज एवं एक्यूप्रॉब लैब का शुभारंभ भी उपस्थित गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी चुने जाने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का चुनाव प्रचार जोरों से जारी है।
इसी क्रम में वह आज शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर पहुंची और उपस्थित निगम कर्मचारी व सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। क्षेत्रीय जनता द्वारा भी सुश्री स्वराज का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए महिला नेत्री ने शिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और मोदी सरकार द्वारा बहनों को महिला दिवस के उपहार स्वरूप दिए गए उज्ज्वला योजना में छूट की भी जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर भरोसा जताया कि उनके पीछे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और संगठन का समर्थन है और उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे को सार्थक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मैं यहाँ आई हूँ अपनी मातृशक्ति के साथ महिला दिवस मनाने के लिए। और जैसा आप जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में देश की सशक्तिकरण की बात करते हैं। और इसीलिए ये संदेश मैं यहाँ पर फैलाने अपनी मातृशक्ति के साथ यहाँ पर आई हूँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई। हमारी मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा उपहार महिला दिवस के उपलक्ष्य में मातृशक्ति को दिया है। गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना के तहत 100 रुपये से कीमत भी घटा दी गई है। तो मैं बस यही कहूँगी अपनी मातृशक्ति को कि अगर आप चाहते हैं कि विकास में किसी प्रकार का अवरोध ना पड़े, अगर आप चाहेंगे कि मोदी की गारंटी से एक विकसित भारत 2047 तक उसका निर्माण अवश्य हो, तो 2024 के चुनाव में कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार दिला दे। आप उन्हें देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य बनाए और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मेरे पीछे पूरा का पूरा संगठन है। ये इत्तेफाक है कि मैं बांसुरी स्वराज हूँ, उम्मीदवार तो कमल का फूल है। प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की टिकट है। मैम, महाशिवरात्रि पे क्या कहना चाहेंगे, आज संदेश क्या देना चाहेंगे? हर हर महादेव, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपके परिवार में शांति, समृद्धि और सौभाग्य सब कुछ आए। काठगोदाम नैनीताल में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने महाशिवरात्रि व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामना दी। सीएम ने बताया कि आज करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जहां आज महाशिवरात्रि का भी दिन है और आज महिला दिवस भी है। मैं महाशिवरात्रि की भी आपको बधाई देता हूं। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर बने, भगवान भोलेनाथ हमेशा कृपालु आप सब पर बने रहें और अपनी मातृशक्ति को भी ईजाबेड़ी महोत्सव हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर यहीं हल्द्वानी नैनीताल से प्रारंभ करके कल देहरादून में उसका समापन हुआ। और जहां भी कहते हैं कि मातृशक्ति का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी रमण करते हैं। उन सभी अपनी मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूं। आज भगवान शंकर और मां शीतला के आशीर्वाद से, मां जिया रानी के आशीर्वाद से आज 110 करोड़ की योजनाओं का और सब मिलाकर 620 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का, लगभग 700 करोड़ के आसपास की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इन सभी योजनाओं का आज मुझे और हमारे सभी साथियों को लोकार्पण और शिलान्यास करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हल्द्वानी में रोडवेज, बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित ऐसे अनेकों निर्माण के कार्य हैं। भाइयों बहनों, हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है
कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, उस काम के लिए हम लगे हुए हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो अंतिम छोर में व्यक्ति खड़ा है, गरीब है, मजदूर है, जिसको आज विकास की आवश्यकता है, उस तक विकास पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चाहे आज हम जमरानी बात की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कैंची धाम के लिए मास्टर प्लान बन रहा है, ये हल्द्वानी शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आगे विकसित करने के लिए योजना हो, चाहे यहाँ ट्रेन चलानी हो, चाहे इस हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ करनी हो, रेल सेवा हो, रोड हो, रोपवे हो, सब में हम तेजी से काम कर रहे हैं। और ये वो सारे काम हैं जो कई दशकों से रुके हुए थे। अभी कह रहे थे जमरानीवाद, 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 आप भी सुनते थे, मैं भी सुनता था जब से छोटा था कि जमरानीवाद कब बनेगा, जमरानीवाद कब बनेगा। इतने दशक बीत गए लेकिन नहीं बन पाया। आज जमरानीवाद बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसकी स्वीकृति प्रदान हुई तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। तो मैं कहता हूं कि जब चुनाव आएगा तो हर बार से ज्यादा वोट, 2014 का चुनाव था, 14 के चुनाव में जितने वोट मिले, 2019 के चुनाव में उससे ज्यादा वोट मिले। अब 2019 में जितने मिले हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कहने के लिए कि आपने इतने काम कर दिए, तो 2024 में 2019 से ज्यादा वोट मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है। जो भी हमने उनसे कहा है, उन्होंने हमेशा हमारी बात को तवज्जो दी है, आगे बढ़ाया है। इसीलिए हम भी रात दिन प्रयास करके जो विकास की धारा है वो अंतिम छोर तक पहुंचानी है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, ये हमारा मंत्र है। इस मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे हैं, केवल फैसले नहीं ले रहे हैं, फैसले लेने के साथ साथ उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। ठोस तरीके से धरातल पर चीजें उतरे, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उसके लिए जो आगे योजना करनी है वो योजना कर रहे हैं। इसीलिए ये रिकॉर्ड समय में हमारे द्वारा बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास भी हो रहा है। मैं आपसे आज इस मां शीतला देवी के प्रांगण से, भगवान महादेव के इस स्थान से कहना चाहता हूं कि जिन योजनाओं का भी हमने भूमि पूजन किया है, मां शीतला के आशीर्वाद से उनका लोकार्पण भी हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, एक जो विकसित उत्तराखंड है, उसका जो हमने स्वप्न देखा है, जो हमने संकल्प लिया है, उसके विजन को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पष्ट विजन है, उस विजन के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। शिवरात्रि के मौके पर देश भर के श्रद्धालु 51 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही विभिन्न शिव मंदिरों के माध्यम से भोले बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। शिव जी के चरणों में मस्तक नवाकर न केवल अपने पुण्यों में वृद्धि और पाप का क्षय करने के लिए भक्त शिवालय व मंदिरों में एकत्र होते हैं, बल्कि आज के दिन मान्यता अनुसार मिलने वाली भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। इसी क्रम में अगर नगर ब्लॉक स्थित मंदिर चंचल वाले रोड किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। साथ ही प्रताप विहार शिव नारायण मंदिर में भी भक्तों ने सात्विकता के साथ कतारबद्ध होकर प्रार्थना की। देखें महाशिवरात्रि पर्व के इस अवसर की कुछ झलकियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर फाइटर्स एवं दंतेश्वरी फाइटर की महिलाओं और स्कूली बच्चों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने संवाद किया। इस दौरान सीएम साई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व महाशिवरात्रि की शुभकामना दी। सीएम ने कहा कि बस्तर फाइटर्स एवं दंतेश्वरी फाइटर महिला कमांडो समाज व क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वीरता का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से हमारे देश में नारियों का सम्मान होता रहा है।
सबसे पहले आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि भी है, तो महाशिवरात्रि की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। हमारी बहनें जो मतलब साहस का काम कर रही हैं, जो दंतेश्वरी फाइटर्स, बस्तर फाइटर्स, महिला कमांडो ऐसा वीरता का काम कर रही हैं, जो अपने समाज के सुरक्षा के लिए, क्षेत्र के सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, उनके बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना ज्यादा सार्थक होगा। और ऐसा सोचकर आप लोगों के बीच में हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हैं, और वाकई में आप लोगों के बीच में अपने आप को पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है। मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत भी आप लोगों का करता हूं। हमारे देश में नारियों का प्राचीन काल से ही सम्मान हुआ है। वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है, और आज भी सम्मान हो रहा है। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है, कौन सा सर्वोच्च पद है? देश का सबसे बड़ा पद कौन है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के पद में कौन विराजमान है? महिला विराजमान है, वो भी एक आदिवासी समाज की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो विराजमान है। और आज नारियों के सम्मान के लिए ही आज पंचायत में 50% आरक्षण, लोकसभा विधानसभा में अब 33% आरक्षण, और कहां कहां आज नहीं पहुंची हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें। आज फाइटर प्लेन भी चला रही हैं, अंतरिक्ष भी जा रही हैं, और हम लोग का फोकस सरगुजा और बस्तर है। ये दोनों ट्राइबल बाहुल इलाका है, और जब तक हम ये दोनों क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तो हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर सकते। इसलिए अभी जो बजट आप लोगों ने देखा होगा 24-25 का बजट, उसमें विशेषकर सरगुजा बस्तर को फोकस किया गया है। मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाई है, और सरकार को कितना दिन हुआ है? अभी 2.5 महीना, लेकिन 2.5 महीना में ही बड़ा बड़ा काम हम लोग किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। अभी 11 तारीख को हमारे भारत सरकार के पंचायत मंत्री आ रहे हैं। हम लोगों के पास राज्यांश का पैसा है, केंद्रांश पैसा देने आ रहे हैं, और 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा आने वाले समय में। 2 साल का किसानों का बोनस दिए, 12 लाख से ज्यादा किसानों का, 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दिन, जिस दिन हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती होती है, जिसको हम सभी लोग पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन चंद सेकंड में 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया भेजने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, और इस साल बम्फर धान की खरीदी हुई है। 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, और 3100 की बात किए हैं। एमएसपी हमारे किसानों को मिल चुका है, और चुनाव घोषणा के पहले 24,72,000 किसानों के खाते में 13,000 करोड़ से ज्यादा राशि भेजने वाले हैं। महतारी बंधन की बात हुई थी कि जो भी विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे। और मैं सौभाग्य के साथ बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से वर्चुअली 17,14,000 माताओं को आशीर्वाद देने वाले हैं, और उनके खाते में महतारी बंधन योजना का पैसा जाने वाला है। तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा कर रहे हैं, 15 दिन खरीदेंगे। और जो पुरानी व्यवस्था थी आपका चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप, ये सारी व्यवस्था फिर से बहाल करेंगे। जो भूमिहीन है उनको 10,000 रुपया साल का सहायतार्थ देंगे। 500 रुपया में गैस का सिलेंडर भी देंगे। अब वो धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी में हम लोग जो भी वादा किए छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, वो एक एक वादा पूरा करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, आने वाला 5 साल में इकोनॉमी के क्षेत्र में देश तीसरे नंबर पर खड़ा हो, तो उनके सपना को हम सब लोग पूरा कर सकें। और उसके लिए हम सब लोग अपना अपना जो भी कर्तव्य है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। इसी आप लोगों से आग्रह करते हुए, इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार
आप लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल अभियान लॉन्च किया। इसके तहत डीडीओ मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय से आपके अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सीएम केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया और दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देने की भी अपील की। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इस मौके पे स्पेशली मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली आए हैं। मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूं। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, जैसी अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है, जब मैं बीमार होता हूं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बहुत काम किए। ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा अब घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, इसमें सारे काम लिखे हैं। और अभी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया है 1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं। हर टीवी चैनल वाला सड़क पे जाके पूछ रहा, महिलाएं बड़ी खुश हैं। पर हर महिला कह रही अच्छा, यकीन नहीं हो रहा महिलाओं को, अच्छा होगा क्या, होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं सारी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी सोचे ही नहीं थे। कभी जिंदगी में सोचा था बिजली मुफ्त भी आ सकती है, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। बिजली मुफ्त भी आ सकती है और 24 घंटे भी आ सकती है। अरे केजरीवाल है, केजरीवाल के टाइम में पता नहीं क्या क्या अभी और चमत्कार होने बाकी हैं। मैं सारी महिलाओं को बोल रहा हूं, मैं हूं, आपको 1000 रुपए दिला के रहूंगा। बजट में पास हो गया, ये कोई मैं ऐलान नहीं कर रहा, बजट में पास करके आया हूं, विधानसभा में पास हो गया, ये चालू होगा। बस आप मेरे को आशीर्वाद दे देना। आपसे मैं बदले में यही मांग रहा हूं, मेरे को 7 MP जिता दो ताकि मेरे को और ताकत मिले। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 MP आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर डीडीए है, हमारी चलती नहीं डीडीए पे। 7 MP दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, डीडीए में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, 7 MP आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के MP आपकी आवाज बनेंगे। तो अब हमारे अगले महीने 2 महीने में जब भी चुनाव होता है, तब तक हमारे कार्यकर्ता एक घर में जाएंगे। 2 या 3 बार पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा। आके आपके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।